नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के अंतर्गत यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व हम कैसे करेंगे, लीडरशिप का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लीडरशिप के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। हम 3 चीज़ों के खास कर इस क्लास में, इस वीडियो में बात करेंगे। पहला आपका है कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप और दूसरा आपका है लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नेतृत्व की विशेषताएं, और तीसरा आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का महत्व। इन तीनों पर विशेष रूप से आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बीएड सेकेंड ईयर के आपके EPC 4 में लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का कंसेप्ट क्या है, यह हम जानेंगे और ये समझते हैं आज के क्लास में। तो चलिए सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। आप हेडिंग देंगे कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की अवधारणा। अवधारणा क्या होती है लीडरशिप की, इसके बारे में हम जानेंगे। लीडरशिप होता क्या है, जैसे कि कोई भी सामाजिक समूह कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका संगठन जो है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन को विशेष प्रकार से कार्य करना होता है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या कुछ भी हो, सभी के लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है। उसका कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन को जो है एक विशेष प्रकार से कार्य करना होता है। संगठन के कार्यों को सही दिशा देने और उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ही हम लोग लीडर कहते हैं। लीडर किसे कहते हैं हम? जो कोई भी संगठन होता है तो संगठन के कार्यों पर जिस व्यक्ति के द्वारा नजर रखी जाती है, जिस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को संपर्क कराने की चेष्टा की जाती है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो संगठन का जो उद्देश्य है, क्या वो संगठन उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाती है उसे हम कहते हैं लीडर, यानी कि हिंदी में उसे आप नेता कह सकते हैं। यहाँ पर नेता का अर्थ ये नहीं हुआ जो वर्तमान परिदृश्य में हम सभी अनुमान लगाते हैं, वो इस लीडर की भूमिका अलग होती है। और आपके सामने वर्तमान में जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनकी भी भूमिका यही है। उनकी भूमिका भी यही है, जो उनको कार्य दिया गया है उस कार्य को बखूबी ढंग से अदा करें, पर शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो हम समझ रहे थे लीडर किसे कहेंगे, जो भी उद्देश्य उसे दिया गया है, जो भी हमारे समाज का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे सोसाइटी का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको सही दिशा देने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं लीडर। और संगठन में उसकी भूमिका यानी कार्य करने की प्रक्रिया को ही हम सभी कहते हैं लीडरशिप, यानी कि लीडर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस संगठन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो उसके कार्य करने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया का नाम आप कह सकते हैं कि लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व, यानी कि नेता के द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया को हम लोग नेतृत्व कहते हैं। लीडर के द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया को हम लीडरशिप कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी लीडरशिप को परिभाषित किया गया है। और भी विद्वान है, हमने एक परिभाषा यहाँ देखा, और भी विद्वानों के द्वारा इसे परिभाषित किया गया। तो चलिए हम एक एक करके उन विद्वानों की परिभाषा को भी देखते हैं और समझते हैं कि उन सभी के द्वारा लीडरशिप को कैसे परिभाषित किया गया है। अगला में आप स्टार्ट तक लिख सकते हैं, यानी कि जो पहला आपने लिखा कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप में, इसके बाद लिखिएगा दूसरे विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में आपको लिखना है कि लीडरशिप
किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता है। यानी कि मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा किसी व्यक्तियों को यदि जो व्यक्ति प्रभावित कर लेता है तो वो प्रभावित करने की योग्यता को ही हम लोग लीडरशिप कहते हैं। यानी कि आप सभी देखते होंगे कोई नेता ऐसे होते हैं, कोई लीडर ऐसे होते हैं जिनके भाषण को सुनकर आप प्रभावित हो जाते हैं। उनके द्वारा कही बातों को आप क्या करते हैं, एकदम दिल में लगा लेते हैं। जो बात कहते हैं उनको आप मानने लगते हैं। यानी कि वह उनके द्वारा हर कही बातें आपको प्रभावित करती है। तो लीडरशिप उसे कहते हैं कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो कोई हम संदेश दे रहे हैं, अगर वो संदेश सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता रखता है, प्रभावित कर लेता है, तो ही उसे हम लीडरशिप कहते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं, दूसरा स्टार्ट आपको लिखना है दूसरी परिभाषा में कि लीडरशिप क्या है, एक प्रभाव है जिसमें जो व्यक्ति या जो व्यक्ति के द्वारा इस पद पर विराजमान रहता है वह अन्य व्यक्तियों क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि लीडरशिप क्या है, एक प्रभाव है जिसमें जो व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति एक नेता के तौर पर रहता है, एक लीडर के तौर पर रहता है, नेता के पद पर विराजमान होता है, वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं लीडरशिप। तीसरे में आपको लिखना है, तीसरा स्टार देकर आप लिखिएगा, लीडरशिप किसी समूह में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का नेता समूह का मार्गदर्शन करता है, समूह के सदस्यों को उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर भी करता है और साथ ही साथ समूह को बांधे रखता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है। यानी कि आप कह सकते हैं लीडरशिप क्या है कि वो समूह में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है। लीडरशिप को हम वह प्रोसेस कह सकते हैं, वह प्रक्रिया कह सकते हैं जिसके द्वारा उस समूह का जो नेता होता है, यानी कि उस समूह का जो लीडर होता है, वो उस समूह में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है, यानी कि मोटिवेट करता है समूह के सदस्य या उद्देश्यों को उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। यानी कि आप क्लास में यदि पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ के शिक्षक आपको क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं, ज्ञान सीखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं ताकि आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। अभी वर्तमान में हम सभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि आप घर बैठे अपना समय व्यर्थ नहीं करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और भविष्य में एक बेहतर शिक्षक बन सके। तो क्या होगा, जब आप बेहतर शिक्षक बन जाएंगे तो जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति तो होगी ही, और साथ ही साथ जो हम लोग का उद्देश्य था आपको पढ़ाना, आपको सफल करना, उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ इस महाविद्यालय का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना की गई है और यहाँ पर कोर्स संचालित किए जाते हैं, उस उद्देश्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि आप यदि मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका लक्ष्य प्राप्त तो होता ही है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए पूरे समूह के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप सफल होंगे तो आप जिस विद्यार्थी को पढ़ाइएंगे, जहाँ पर आप कोचिंग करा रहे होंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, वहाँ के छात्रों को भी आप प्रेरित करेंगे, वहाँ भी आप एक लीडर की भूमिका में रहेंगे, अपने लीडरशिप की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आपके द्वारा भी दिए गए ज्ञान से वहाँ के बच्चों को क्या होगी, उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हम समझे यहाँ पर लीडरशिप के बारे में। और आपका सेकेंड टॉपिक है नेतृत्व की विशेषताएं, यानी कि लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है आपको। सेकेंड में आपको इस टॉपिक को लिखना है नेतृत्व की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होती है, हम विशेषता के बारे में जानते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्या है, वह विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। यानी कि आप लीडरशिप करते हैं, लीडरशिप वह व्यवहार है, वह आपकी अभिव्यक्ति है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का तीनों का इसमें सम्मिश्रण रहता है। यानी कि आपको हम
यदि लीडर बना दिए तो इसका उद्देश्य ये नहीं हुआ कि बस आपके मन में, आपके दिल में जो विचार है उसे पूरा करेंगे। आपके टीम में जितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें अपना प्रभुत्व तो आपको बनाए रखना ही है, साथ ही साथ सुझाव भी सबका लेना है और सबके आग्रह पर भी विचार करना है। यानी कि जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अनुरोध कर रहे हैं और जो उनके द्वारा आइडियाज या सुझाव आपको दिए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर आपको विचार करना है। यदि आप उन सभी पर विचार करते हैं तब आप एक बेहतर लीडर बनते हैं और बेहतर लीडरशिप को भी आप पालन कर पाते हैं। तो बेहतर लीडर कौन बन सकता है? जो लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर से परिभाषित करे। क्योंकि लीडरशिप जो होता है इसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन होते हैं? एक तो लीडर होता है, एक नेता होता है और दूसरे उसके फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि अनुयायी होते हैं। नेतृत्व में लीडरशिप के लिए दो पक्ष का होना जरूरी है, दो पक्ष उसमें रहते भी हैं। एक तो लीडर हो गए जिनको नेता चुना गया है और दूसरे उनके अनुयायी हो गए, यानी उनके फॉलोअर्स हो गए जिसके द्वारा उनको अपना नेता माना गया है। इसमें दोनों का होना अति जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप शिक्षक हैं, यदि विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो फिर आप पढ़ाएंगे कैसे? यदि आप नेता हैं, यदि आपके अनुयायी नहीं रहेंगे, आपके फॉलोअर्स नहीं रहेंगे तो किस पर आप अपना आधिपत्य कायम करेंगे, किसे इसको सिखाएंगे? इसीलिए लीडरशिप के लिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। नेता क्या करते हैं? लीडर जो है अपने अनुयायियों को यानी फॉलोअर्स के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। यानी कि जो उनका व्यवहार होता है, जो उनकी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को भी लीडर्स के द्वारा, नेता के द्वारा क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। आप सभी भी देखते होंगे, आप जिनको अपना आइडियल मानेंगे, जिनको अपना आप आदर्श मानेंगे, उनके व्यवहार को क्या करेंगे? आप भी अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे। हर जगह ऐसा होता है। आप जिसे भी आदर्श मानते हैं, बहुत लोग होते हैं जो स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, बहुत लोग हैं जो वर्तमान के जो लीडर्स हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आदर्श आप किसी को ही मान सकते हैं। आपके आदर्श आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं, या फिर आपके महाविद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं, आपके विद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं, आपके आइडियल कोई भी हो सकते हैं। आप किसी को भी अपना आइडियल मान सकते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में उतार करके सफल भी हो सकते हैं। आप उनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं कि यदि वो इतनी छोटी उम्र में, वो इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो इतना बेहतर मुकाम हासिल किए हैं, तो उनसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, हम तो उनसे भी ज़्यादा बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, बेहतर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर यदि आप विचार करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर अपना जीवन जी सकते हैं। लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप की एक विशेष परिस्थिति होती है और उसमें यह होता है कि इस प्रकार एक ही व्यक्ति जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नेतृत्व से यानी कि लीडरशिप से प्रभावित भी हो सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को आप अपना लीडर चुने और उस लीडर के द्वारा उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, आपके नेता की जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो आप उसके फॉलोअर्स हैं, यदि आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग तरह की नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपको अलग मिल सकती है, आपको भिन्न मिल सकती है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पर आपको प्रभावित भी कर सकती है। यानी कि लीडरशिप कैरेक्टराइज जो है, लीडरशिप की विशेषता जो है यही होती है कि हर क्षेत्र विशेष के अनुसार लीडर के लीडरशिप क्वालिटी के अनुसार इसका जो है क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। प्रत्येक दिन विद्यालय में कई गतिविधियों से संबंधित हमें निर्णय लेने होते हैं। इसके साथ ही साथ कई समस्याओं का भी समाधान करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में कुशल लीडरशिप करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
विद्यालय पर यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालय में बिना कुशल लीडरशिप के, कुशल नेतृत्व के कोई भी काम जो है संचालित हो ही नहीं सकता। प्रत्येक दिन विद्यालय में कई गतिविधियों से संबंधित हमें निर्णय लेने होते हैं और इसके साथ ही साथ कई समस्याओं का भी समाधान करना होता है। इन सब परिस्थितियों में जो है हमें कैसे जो कुशल लीडरशिप करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि एक बेहतर लीडर की आवश्यकता होती है कि सब कार्यों को वो संपादित कर सके। इस संदर्भ में हम देखते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि आपकी भूमिका जो है सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको हर रोज बहुत सारी गतिविधियों का नेतृत्व करना होता है, यानी कि लीडरशिप करना होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं एक शिक्षक को जो है, एक टीचर को इसकी भूमिका और ज़्यादा निभानी पड़ती है, एक लीडर की भूमिका, और विद्यालय में लीडरशिप क्वालिटी की जो है भूमिका निभानी होती है आपके विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में कई तरह की गतिविधियां जो हैं, कई तरह की एक्टिविटी आपके विद्यालय में हमेशा आयोजित होते रहते हैं। इसीलिए आपको जो है एक बेहतर लीडर बनकर भी सब चीज़ों का संचालन करना होता है। तो इस वीडियो में हम बात किए थे लीडरशिप के बारे में, बात कर रहे थे आपके बीए सेकेंड ईयर के पेपर कोड यूपीएससी 4 के यूनिट 2 में हम सभी ने नीति शास्त्र पढ़ा था। नीति शास्त्र के मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न भी दिए हैं जिनका उत्तर शायद आप सभी लिख भी रहे होंगे, और आज हमने जाना लीडरशिप के बारे में। अगले वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के आपके बाकी जो यूनिट हैं उसके बारे में हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।